देवा तू है जीवन यीशु देवा तू है जीवन यीशु देवा आराधना हो तेरी यीशु देवा आराधना हो तेरी यीशु देवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए धन्यवाद यीशु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, निर्गमन ग्रंथ में मूसा प्रभु से निवेदन करते हैं कि उन्हें प्रभु अपनी महिमा प्रदर्शित करें और प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं कि मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया था तब किसी भी मनुष्य को वो हक नहीं मिला था और किसी भी मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं था कि वो ईश्वर को अपने आँखों से देख सके, वो ईश्वर को अपने कानों से सुन सके। पर मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें इतना ऊंचा उठाया है कि आज वो ईश्वर, वो स्वर्ग में विराजमान ईश्वर, स्वर्ग छोड़ते हुए हमारे लिए इस जगह पर स्वयं उपस्थित है। पवित्र वचन कहता है कि देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त ये चैपल आपका घर, आपका हृदय, आपका शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन चुका है। आइए इस वक्त हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए पवित्रता के साथ प्रभु ईश्वर को महिमा प्रदान करें। आइए हर जगह पर हम प्रभु ईश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए इस खूबसूरत गीत के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करें। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्यारे विश्वासियों, अपने हृदय को खोलिए, अपने आत्मा को खोलिए, प्रभु ईश्वर को अपने अंदर आने दीजिए। आमीन। प्रभु, हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हजारों में खूबसूरत यीशु, यस लॉर्ड, हजारों में मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत। हाँ प्रभु जी, हजारों में, यस लॉर्ड, हजारों ना पूरा अधिकार प्रभु को देते हुए अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा की शक्ति से प्रभु ईश्वर को महिमा प्रदान करते हैं। यस लॉर्ड,
सबसे खूबसूरत और सबसे सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, हजारों में प्रभु जी। Yes, Lord. आमीन। Yes, Lord. हमेशा प्रभु। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने जीवन के हर एक चीज को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा स्वर्ग हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु तेरा राज्य हमारे जीवन में आ जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरा स्वर्ग मेरे जीवन में आ जाए प्रभु, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे परिवार में आ जाए प्रभु। अपने ऊंचे आवाज से प्रभु की स्तुति आराधना करें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, विधान की मंजूषा, ईश्वर का मंदिर जहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते थे, वो बहुत ही पवित्रता और बारीकी से बनाया जाता था। और आज जब हमारा ईश्वर हमारे शरीर में, हमारे हृदय में निवास करता है, तो क्या हमारा हृदय उतना पवित्र है? आइए इस वक्त हम इस बात पे मनन चिंतन करें कि हमने हमारे शरीर को उसी तरह से अपवित्र किया है जिस तरह से यहूदियों ने यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र किया था। वहाँ पर प्रभु ईश्वर कबूतर बेचने वालों से कहते हैं कि यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। प्यारे विश्वासियों, यही शब्द आज प्रभु हमें भी दोहराते हैं। हमारा हृदय, हमारा शरीर प्रभु के लिए बनाया गया है। कई बार हम सोचते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है। आइए इस वक्त हम हमारे हृदय को, हमारे शरीर का अधिकार सिर्फ प्रभु को देते हुए, उसे पवित्र करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति मिले प्रभु जी। प्रभु, मैं अपने शरीर के द्वारा तेरी स्तुति आराधना करती हूँ प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा प्रभु, मेरे हर एक डिसीजंस के द्वारा तेरी स्तुति आराधना करती हूँ। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उस पवित्र ईश्वर के नाम को लेते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। प्रेज यू जीसस। यस लॉर्ड, मेरे शरीर के हर जगह पर प्रभु, मेरे मन के हर जगह पर प्रभु, मेरे आत्मा के हर एक जगह पर प्रभु। यस लॉर्ड, जहाँ कहीं पर भी पाप है प्रभु, वहाँ मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। जहाँ पर भी मैंने अपने आप को अपवित्र किया है, वहाँ पे हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आइए इस वक्त हम अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरा राज्य आए प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति आराधना प्रभु। जिस तरह से तुझे महिमा और सम्मान स्वर्ग में मिलता है प्रभु, उसी तरह से मेरे हृदय में मिले प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं अपने संपूर्ण शक्ति से तेरी स्तुति आराधना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यस जीसस, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे खूबसूरत है प्रभु। आमीन। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी।
आइए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम मनन चिंतन करें आज संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 20 से लेकर 24 तक। तब यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में बहुत ही कठोर दिखाई दे रहे हैं। वे धिक्कार रहे हैं, कुछ शहरों को वो धिक्कारते हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, उसका अर्थ होता है लानत होना। प्रभु कहते हैं लानत है तुम पर, और यूं कहें तो उन नगरों को प्रभु कहते हैं अभिषिक्त हो तुम। प्रभु यूं तो आशीष और आश्चर्य वचन के शब्द कहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए प्रभु बड़े कठोर हैं जिन्होंने ईश्वर के राज्य को, ईश्वर के राज्य के आगमन को, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को अपनी आंखों के सामने देखा, जिन्होंने प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखा, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के संदेश को सुना और सुनकर भी वे अनसुना कर देते हैं। देखकर भी उन्होंने अनदेखा किया। उनकी बुद्धि ने प्रभु की बातों को समझने से इनकार कर दिया। प्यारे साथियों, इसलिए प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं। प्यारे साथियों, यहां पर धिक्कारने का वास्तविक आशय यह नहीं है कि प्रभु उन्हें श्राप दे रहे हैं, लेकिन यहां पर आशय यह है कि इन लोगों ने अपने उस रेफ्यूजल के द्वारा, अपने उस प्रतिकार के द्वारा, अपने उस इनकार के द्वारा प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, उन्होंने आशीष के बदले अपने ऊपर खुद इस प्रकार की चीजों को, अभिशाप को अपने ऊपर बुलाया। प्रभु तो उन्हें बचाने के लिए उनके पास गए, जैसा कुछ दिनों पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु नगर नगर, गांव गांव, गली गली, घर घर, शहर शहर गए। जहां जहां लोगों को बचाना था वो उन परिस्थितियों में गए। प्रभु ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों ने ईश्वर के पुत्र को इनकार कर दिया। मेरे साथियों, इसे हम ठीक वैसे समझ सकते हैं। आप अंधकार में हैं, आपके कमरे में लाइट नहीं है और आपके हाथों में किसी ने एक दीपक थमा दिया और आपने खुद उस दीपक को फूंक मार करके बुझा दिया। फिर आपके लिए क्या बचा? अंधकार। कौन अंधकार लाया? वो दीपक देने वाला? नहीं जी। किसने अंधकार फैलाया? आपने। आपको अंधकार से बाहर आने के लिए दीपक दिया गया था, लेकिन आपने फूंक मार करके उस दीपक को बुझा दिया और इसलिए आप अंधकार में हो, इसलिए आप अभिषिप्त हो। यह है तर्क आज के सुसमाचार का। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इसलिए इन नगरों का न्याय होगा। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हमारा न्याय सिर्फ हमारे गलत कामों के लिए ही नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारा न्याय उन बातों के लिए भी किया जाएगा, उन कामों के लिए भी किया जाएगा जिसे हमें करना चाहिए था और हमने नहीं किया। जो भलाई का काम मुझे करना था मैंने नहीं किया, उसका भी मेरे लिए न्याय किया जाएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या बुरे काम किए, उसके लिए मेरा न्याय होगा। नहीं, जो अच्छा आपको करना था वो आपने नहीं किया, यानी आप निष्क्रिय बैठे रहे, तो भी आपका न्याय होगा।
प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक दृष्टांत हमें सुनने को मिलता है, धनी और लाजरुस का दृष्टांत। हम धनी के जीवन में कोई बुरे काम करते हुए से नहीं देखते हैं। उसके पास धन संपत्ति है तो वो खुशी से अपना जीवन जी रहा है। उसने किसी की हत्या नहीं की, किसी के चोरी चकारी नहीं की है, उसने किसी की हत्या नहीं की है, लेकिन उसे भलाई का काम करना था। उस गरीब लाजरुस को 2 रोटी देना था, जो उसने नहीं दिया। जो भला उसे करना था वो नहीं किया, सो भला नहीं करने के कारण उसका न्याय हुआ। प्यारे साथियों, इन नगरों के साथ भी ऐसा हुआ। जो अच्छा काम उन्हें स्वीकार करना था, जो अच्छी शिक्षा उन्हें स्वीकार करनी थी, जो अच्छाइयां उन्हें ग्रहण करनी थी, प्रभु यीशु को स्वीकार करना था, अपनी जिंदगी को बदलना था, वो उन्होंने नहीं किया। वो जैसे थे वैसे ही रहे। भलाई के प्रति, अच्छाई के प्रति, सच्चाई के प्रति उनकी इस निष्क्रियता ने उन्हें दोषी ठहराया, उन्हें घृणित और उन्हें अभिषिक्त ठहराया। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 का वचन 38 हमसे कहता है, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। इन नगरों ने प्रभु यीशु की शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा महसूस की। आज के संसार में भी प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जितने भी लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को स्वीकार करने, अपने जीवन में उतारने और अपने जीवन को बदलने में लज्जा महसूस करते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु का नाम लेने में लज्जा महसूस होती है, जिन्हें प्रभु यीशु के गवाह बनने में लज्जा महसूस होती है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं, मुझे भी फिर जब मैं न्याय करने आऊँगा तो तुम्हारा नाम स्वर्गदूतों के सामने, पिता ईश्वर के सामने लेने में मैं भी लज्जा महसूस करूंगा। मुझे भी फिर शर्म आएगी तुम्हें मेरे बच्चे बोलने में, मेरे बेटे मेरी बेटियां बोलने में, मेरे राज्य की प्रजा, मेरे भाई मेरे बहन कहने में मुझे तब लज्जा आएगी जब तुम मुझे यहाँ इस संसार में कबूल करने में लज्जा महसूस करोगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसका वचन 19 कहता है, दंडाज्ञा का कारण क्या है? दंडाज्ञा का कारण यह है, ज्योति संसार में आई और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। ज्योति संसार में आई और उन्होंने ज्योति का तिरस्कार किया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब जब हम बुराई के पथ पर कदम रखते हैं, हम ज्योति का तिरस्कार करते हैं, हम ज्योति को इनकार करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम ही अपने दिए को खुद फूंक मार करके बुझाते हैं ताकि हम अंधकार में चल सके, ताकि हमारे कर्म उजागर न हो जाएं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना यानी ज्योति में चलना, और जब हम ज्योति में चलते हैं तो सब कुछ उजाले में होता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ होता है, कुछ भी छिपाया नहीं जाता। मैं जैसा बाहर से हूं मैं वैसा भीतर से हूं। जब मैं भीतर और बाहर दोनों में अंतर बना करके रखता हूं, ज्योति मुझ में नहीं है, मैंने ज्योति को अपने से दूर रखा है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु के नक्शे कदम पे चलना यानी ज्योति को साथ में लेकर के चलना है, ज्योति के उजाले में चलना है। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो कोई मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में कभी भटकता नहीं फिरेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12। प्यारे साथियों, आइए हम सब ज्योति में चलने वाले बने और पूरे दिल से ज्योति को स्वीकार करने वाले बने, ताकि हमारा जीवन उनकी ज्योति में आलोकित रहे, और जब वो अंत में आए तो हमारा न्याय अंधकार की प्रजा से नहीं लेकिन ज्योति की संतान के रूप में हो। वो हमें स्वर्गदूतों के सामने खुशी खुशी स्वीकार करें, उन्हें कभी भी हमारा नाम स्वर्गदूतों के सामने लेने में लज्जा महसूस ना हो, लेकिन वो गर्व के साथ कहें, आओ मेरे पिता के कृपा पात्रों, उस स्थान में प्रवेश करो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। आमीन।
मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ प्रभु जी, तू हमसे कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी तो जो भी तुम मुझसे मांगोगे तो वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, इसमें कोई पुण्य नहीं है कि हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया है, प्रभु ने हमें पहले चुना है। प्यारे विश्वासियों, यह हमारा सौभाग्य है कि उसने हमें यह मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आए हैं, हम उसकी स्तुति आराधना करने आए हैं और हमें यह मौका मिला है कि हमें इतने अच्छे वरदान मिले हैं कि हम उसकी चंगाई, हम उसके वरदान के सहभागी बन पाए। इस वचन की योग्यता से हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं यांश मेरी के लिए, जो कि गंभीर रूप से पैरालाइज्ड है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और विनाश से बचाया, इस वचन की योग्यता से हम इनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जेवियर शांतियागो के लिए, जिस तरह से उनके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है और उन्होंने जिस तरह से अपडेट किया है कि वे अब थोड़ा बहुत चल फिर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें और भी चंगाई की ज़रूरत है। उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अभय कुजूर के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिस तरह से एजेकियल नबी अपने पुस्तक में कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु जी तेरे लिए कोई भी चीज़ नया बनाना, उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। शब्द मात्र से तूने इस सारे ब्रह्मांड का, इस सारी दुनिया की तूने रचना की। प्रभु जी एक नए अंग की रचना करना भी तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु जी तेरे ऊपर हम पूरी आस्था रखते, विश्वास करते हैं प्रभु जी। और इस आराधना के दौरान जो कोई भी तेरे पास आते हैं, जहाँ पर भी ऐसी नौबत है, जहाँ पर असंभव वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर हम तेरे नाम से, यीशु नाम से आते हैं और तेरे नाम को लेते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष रूप से वेरोनिका के लिए, उनके गले में दर्द है, उनकी पूर्ण रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभी भाई बहनों को आइए प्यारे विश्वासियों अपने हाथों को उठाते हुए हम जोर से स्तुति करते हुए एक माइटी प्रेज हम प्रभु को दे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, स्तुति, हालेलुया, स्तुति, महिमा, हाला शमला शरला, हालेलुया, शमकला शनना, हालेलुया, स्तुति प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन कहता है अभिशाप वस्त्र से की तरह हो जिसे वह पहनाता है, कटिबंध की तरह जिसे वह सदा बांधता है। हालेलुया, यीशु तेरे नाम की आराधना। तू दयालु और प्रेममय है, तू मेरा उद्धार करने वाला ईश्वर है। और प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि मैं दरिद्र और दीनहीन हृदय पर अपनी दया बरसाऊंगा। प्रभु जी इस वक्त जो कोई भी तेरी आराधना में भाग ले रहे उन सबों पर आप अपनी दया दृष्टि कीजिए प्रभु जी, हर एक पर प्रभु जी आप अपनी आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी सबों पर आप अपनी दया दृष्टि बरसाइए प्रभु जी। आप प्रभु जी किसी का भी आप विनाश नहीं चाहते प्रभु जी, परंतु प्रभु जी तो हर एक की भलाई चाहता है। हाँ प्रभु जी सब लोगों के ऊपर आप अपनी दया दृष्टि डालिए प्रभु जी, हम सबों पर आप अपनी दया दृष्टि डालिए, दया कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, स्तुति महिमा आराधना, हालेलुया। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी
मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे प्रभु जी, हम आर्नोल्ड को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं आर्नोल्ड के लिए, जो कि कैंसर पीड़ित है। प्रभु जी, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे, उनके जीवन में एक नई स्फूर्ति, एक साक्ष्य देने के लिए प्रभु उन्हें खड़ा करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं मिथुन के लिए। 5 वर्षों से वैवाहिक जीवन के बाद भी उन्हें संतान नहीं है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि देखो, पुत्र जो है वे ईश्वर की ओर से मिला हुआ भाग है और गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार में फिर से एक नए संतान के रूप में, एक नया अनमोल वरदान के रूप में एक बच्चा आने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें, ताकि उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं सुमित टोप्पो के लिए। दुर्घटना के कारण उनके सिर पर मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग है एवं अन्य शारीरिक समस्याएं हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर उसे रोग की शैया पर संभालेगा, तू उसकी सारी बीमारियों में उसे चंगा करेगा। इस वचन की योग्यता से हम सुमित टोप्पो के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये प्रार्थनाएं काफ़ी समय से हम करते आ रहे हैं इस भाई के लिए। हम लगातार इनके लिए आगे भी करते आ रहे हैं और करते रहें, ताकि वे सुरक्षित एवं उन्हें नई शक्ति फिर से मिले, वे पुनर्स्थापित होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं हलदार के लिए। उनका छोटा सा व्यवसाय है, प्रभु की आशीष उन पर रहे, उन्हें उन्नति मिलने पाए, उन्हें मुनाफा मिले, प्रभु का अनुग्रह उन पर रहे। इसके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन विधि विवरण अध्याय 28 पद संख्या 12 में कहता है कि ईश्वर तेरे हाथ से सब कामों में तुझे आशीष देगा। प्यारे विश्वासियों, आप में से जो कोई भी अपने व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, वे सभी लोग इस वचन को बार बार अपने व्यवसाय में उन्नति के लिए या किसी भी कार्य में जब आप शुरू करते हैं, इस वचन को आप बार बार दोहराते हुए करें और आप विश्वास करें आपको उन्नति ज़रूर मिलेगी। ईश्वर तेरे हाथ के सब कामों में तुझे आशीष देगा। विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष एवं उन्नति देगा। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति आराधना करें, उसे एक माइटी प्रेज देते हुए स्तुति आराधना करें। प्रभु से हम इस वक्त चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु से हम आशीष के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से हम उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से हम जो भी मांगना चाहते हैं विश्वास के साथ मांगें। और साथ ही साथ अंतिम आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, स्तुति हो यीशु हो, स्तुति हालशमा खलशरला, हालेलुया, स्तुति हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हालशमा खलशरला, हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, स्तुति 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 हालशमा ललशरला, हालेलुया, 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 यीशु 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 यीशु, हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, स्तुति यीशु आराधना, हालेलुया, स्तुति, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, 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 स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है।